मैं आज की पूरी क्लास का निचोड़ 1 मिनट से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। आज हम लोग पूरी क्लास में पढ़ने वाले हैं CHSL 2023 में जितने एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से एक एक करके हम सारे के सारे जो जीके के क्वेश्चन थे उन सबको करेंगे। आज हमने 25 क्वेश्चन लिए हैं। आने वाले क्लासेस में हम लगातार जो है 23 के, 20 के, 22 के हर साल के जो है जीके के क्वेश्चन पेपर लेंगे जो आप लोगों को आगे सहयोग करेंगे। साथ ही जो अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो वो भी मैं इसमें ऐड करता जाऊँगा। आज शुरू करते हैं 25 क्वेश्चन जीके के। ये 2023 में आए हुए हैं CHSL एग्ज़ाम के, तो इस साल भी इम्पोर्टेंट होंगे या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस साल भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसी 1909 में व्यवहारिक बेतार के तार यानी प्रैक्टिकल वायरलेस टेलीग्राफी के विकास के लिए कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन के साथ भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी ब्रॉन एक है साइंटिस्ट, इन्हें जो है प्रैक्टिकल वायरलेस टेलीग्राफी में नोबेल पुरस्कार मिला था। उनके साथ किसे मिला था? तो वो था मार्कोनी को मिला था, गुलियो मार्कोनी, यानी सेकंड इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रतिरक्षण प्रदान करती है? यानी कि कौन सी है जो इसमें कौशल विकास मिलता है युवाओं को? ये 2023 के क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा को डैश बजाने में उनकी महारत के लिए याद किया जाता है। यानी ये कोई वाद्य यंत्र वादक थे, तो उन्होंने किसको बजाने के लिए उनको याद किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका संतूर को बजाने के लिए याद किया जाता है। कौन थे? पंडित शिव कुमार शर्मा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी होंगे, जितने वादक होंगे, वो भी आप लोगों को एंड टू एंड पढ़ते चलना है। जैसे तबला के लिए जाकिर जी हो गए, बांसुरी के लिए बिस्मिल्लाह खान हो गए, इस तरह से आप लोगों को सारे याद करते चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? यानी जब सामान्य ब्याज दर काफ़ी कम हो जाती है तो इनमें से कौन सा कथन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा नंबर 1, अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। यानी अगर एकदम से कम हो जाएंगे तो ये सोचेंगे कि भविष्य में बढ़ने वाली है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? यानी जो एल्युमिनियम बनाने के लिए संयंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? प्रगलन मतलब होता है गलाना, ये बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा होंगे ये उड़ीसा में। इसी के साथ क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाता है कि जिंक का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा राज्य है? तो उसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों को पढ़ते हुए चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किण्वन प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल निर्माण के उत्पाद के रूप में कौन सा पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त होता है? यानी पोटेशियम का कौन सा वो अम्ल या फिर लवण होगा जो प्राप्त होगा हमें अल्कोहल बनाने की जो किण्वन प्रक्रिया है उसमें? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम बाइटार्ट्रेट। इसके साइंस के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो लोग सोचते हैं कि साइंस के जो स्टूडेंट होंगे वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसान पढ़ते हैं, पर ऐसा नहीं है। साइंस के CHSL और CGL के ज़्यादातर क्वेश्चन हर किसी के लिए बराबर होते हैं। अगर आपको आता है तो सबको आता है, अगर आपको नहीं आता तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को उसका आंसर नहीं पता होता। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कौन से समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी है? यानी कौन सा ऐसा समुदाय है जिसको 2022 के विधेयक में उत्तर प्रदेश में जो हुआ है उसमें अनुसूचित जनजाति में उन्हें शामिल किया गया है? तो वो है गोंड। कौन सा समुदाय है? गोंड समुदाय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। मध्य अक्षांश मरुस्थल BKW 35 डिग्री से कहते हैं और डैश N नॉर्थ से साउथ के बीच पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय उच्च ताप वाले क्षेत्र के ध्रुव की ओर है। मतलब यहाँ पे क्या भरना है वो आपको, तो 35 डिग्री से ले और 60 डिग्री नॉर्थ से साउथ के बीच जो पाए जाते हैं मध्य अक्षांश मरुस्थल, उनके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो उसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने IPL 2023 में ऑरेंज कैप जीती थी? तो IPL 2023 के अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है कि वो IPL 2024 के भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ऑरेंज कैप के जो मिली थी वो मिली थी शुभमन गिल को। अगला सवाल, 2014 में, इतना क्वेश्चन पुराना वैसे पूछा तो नहीं आता लेकिन अगर इंपॉर्टेंट होता है वो बिल्कुल पूछा जाएगा। 2014 में सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका मुख्यालय
मुख्यालय पूछा गया है सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज का कहाँ पर है। तो सीधा यही क्वेश्चन है, बाकी आगे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। को आरबीआई द्वारा एक यूनिवर्सल बैंक शुरू करने के लिए सौंदर्य मंजूरी दी गई थी। तो ये सिंपल पूछा गया सूक्ष्म ऋणदाता बंधन। बंधन तो आप लोगों को होगा फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। अगला सवाल, मुंडारी नृत्य नृत्य अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन सा नृत्य कहाँ से है। तो ये पूछा गया है कि मुंडारी नृत्य का संबंध किस राज्य के आदिवासी से है। तो ये राज्य है झारखंड। अगला सवाल, ये सवाल आप लोगों को समझना पढ़ते जाना है, वैसे रेट क्वेश्चन भी आप लोगों को देखते जाने हैं। कोरापुट जिले में पंचपत माली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हैं? यानी कोरापुट एक जिले का नाम है, वहाँ पे पंचपत माली भंडार कहा जाता है किसी को। तो वो किस चीज़ का भंडार है? तांबे का है, मैग्नीज का है, बॉक्साइड का है या फिर लोहे का है? तो उसका सही आंसर किसका हो जाएगा? बॉक्साइड का। कहाँ पे? कोरापुट जिले के पंचपत माली भंडार। किसके भंडार है वो? बॉक्साइड के। अगला सवाल 13वां, किस वर्ष जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की आवर्तिता का प्रस्तुत देते हुए अष्टक के नियम की नई अवधारणा प्रदान की थी? तो सिंपल पूछा गया कि जॉन ने जो अष्टक का नियम दिया था इनके वजन के हिसाब से, तो वो कब दिया गया था? ये क्वेश्चन करीब शायद 8वीं क्लास का सवाल है, 8वीं 9वीं या शायद 10वीं में से किसी का है। तो जिन्हें थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगी अपनी उन किताबों के बारे में, उन्हें पता होगा कि 1865 में अष्टक का नियम आया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज सॉरी दोस्तों गला खराब हुआ थोड़ा सा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया था? तो वो तीसरा युद्ध था अंग्रेजों मराठाओं का, जहाँ पर पेशवा जो प्रांत था उसका विलय बम्बई की प्रेसिडेंसी में हो गया था। अगला सवाल, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 में जो था के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? तो आप लोगों को सबको याद रखना है कि विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में कैसे माना जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। किसे? महादेव गोविंद रानाडे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा किसी वस्तु के अंतिम वस्तु के रूप में पहचाने जाने का सही कारण है? हम किसी वस्तु को पहचान रहे हैं, वो कहा जाता है कि उसकी अंतिम वस्तु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्माता द्वारा इसे आगे और संरक्षित नहीं किया जाता है। मतलब ये जो निर्माता ने जो उसे बनाया है, इसके आगे इसे और संसाधित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये उसका अंतिम होता है। अगला सवाल, ये क्वेश्चन सारे पूछे हुए हैं, तो इसके बाद आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगे या ना लगे, जो पेपर में आ गया वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता ही है। अगला सवाल, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को क्या कहा जाता है? मतलब जो बड़े बड़े जो द्वार होते हैं जो दक्षिण भारत में मंदिरों में बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहता है? उन्हें गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुरम। साउथ में ऐसी कोई परंपरा नहीं, लेकिन दक्षिण के मंदिरों के बाहर जो बड़े बड़े ऊंचे द्वार हैं जितने प्रांगण में बने होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है गोपुरम। अगला सवाल, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है? तो ये पूछा गया है कि जो ज़बरदस्ती जो काम करवाते थे मजदूरी, उसको जो है कौन सा संविधान का अनुच्छेद जो है वो बंद करता है? तो वो है अनुच्छेद 23। अगला सवाल, बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिला SHG सदस्य को क्या कहते हैं? तो बैंक सखी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंक सखी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र अनुवांशिक रूपांतरित GM फसल है? कौन सी फसल भारत के व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र अनुवांशिक GM फसल है? मतलब वो इसके अलावा कोई और GM फसल नहीं है और भारत की व्यावसायिक खेती के रूप में स्वीकृत है। तो वो है BT कपास। क्या है? BT कपास। अगला सवाल, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत का गठन करना। अगला सवाल, लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैच यानी जो डबल मैच होते हैं के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? ये टेनिस के सवाल है कि यहाँ पर कोर्ट की चौड़ाई पूछी गई है, तो 36 फीट इसका सही आंसर हो जाएगा।
बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जिसका आंसर ना आपको पता होता है ना किसी और का पता होता है, तो कुछ सवाल को छोड़ देना ही बेहतर होता है। लेकिन अगर आप लोगों को पढ़ना है अच्छे से तो कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप लोग कर पाएँ। अगला सवाल, फरवरी 2023 तक आदित्य अशोक ने कुल मिलाकर कितनी बार LET खिताब जीता है? आदित्य अशोक ने LET खिताब जीता है लेडीज़ यूरोपियन टूर का, तो कितनी बार जीता है 2023 तक? तो वो 4 बार जीता है। ठीक है। अगला सवाल, 1956 में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मिणी देवी अरुंडेल को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये पूछा गया है कि प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना है रुक्मिणी देवी, उन्हें 1956 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो वो कौन सा था? पद्म भूषण। ठीक है। आखिरी सवाल, ये आप लोग याद करना है इसे भी। निम्नलिखित कथनों का मिलान करना है। यहाँ पे मिलान करने के लिए पूछा गया है चंपाकुलम नौका दौड़ और सोमनाथ मेला, सूरजकुंड मेला, बाणेश्वर मेला, उनसे मैच करना है। गुजरात का, हरियाणा का, राजस्थान का, कहाँ का है? तो इस हिसाब से जो है आप लोगों को मैच करने का पूरा वो मिलेगा। जैसे कि आप लोग इसे समझ सकते हैं कि चंपाकुलम नौका दौड़ इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल है कि ये मतलब नौका जो दौड़ है ये नॉर्थ में तो होती नहीं है, साउथ में होती है। तो इस सारे राज्य में सिर्फ केरल साउथ का है। तो आप लोग ये सकते हैं कि ये नौका दौड़ जहाँ फोर्थ से मैच कर रही होगी वही सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें 2-3 ऑप्शन में जो है नौका दौड़ फोर्थ से मैच करिए, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। और सोमनाथ मेला जो है वो हमारा गुजरात का है, सूरजकुंड मेला सी वो हमारा हरियाणा का है, और बाणेश्वर मेला जो है वो हमारा राजस्थान का हो जाएगा। तो ये थे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो CHSL 2023 से पूछे गए। इससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों को आते होंगे, बहुत सारे नहीं आते होंगे। इसके अलावा मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका भी आप लोगों को आंसर देना है। क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है। कोशिका की खोज कब हुई थी? 1665, सबको पता है। आप लोगों को बताना है कि कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी। अगर आप लोगों को सही आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही दूसरा सवाल ये है कि जिंक का सबसे बड़ा उत्पादक पूरे भारत में कौन सा राज्य है? दोनों सवालों का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। मिलेगा किसी बढ़िया से अगले प्रैक्टिस सेट में जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और प्रीवियस ईयर पे आधारित होगा। जय हिंद।